हेडेक क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है ना, जो वन गो जो होता है ना, उसमें एक असर अलग पैदा होता है। क्या है कि जैसे दीपक जी तो ने वो कहा वन गो कि गाया हुआ है सारा, फिर अब वो सपोज मेरे पास इनका आ गया मटेरियल एक गाने का समझो कुछ 30 मिनट 40 मिनट का, फिर मैं उसको बैठ के एडिट कर देता था, एडिट करके फिर अपना मेरा प्रोग्रामिंग शुरू जैसे करना, कि फिर रिदम दीपक जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है ठुमरी को या किसी भी क्लासिकल म्यूज़िक को छोटा करके गाना। मतलब आप अगर क्लासिकल गा रहे हैं तो 15 मिनट का पहले आलाप होता है शुरुआत में, फिर बिल्कुल उसकी बढ़त होती है, बिल्कुल, फिर फिर ख्याल आता है, ख्याल आता है, फिर छोटा मध्य ख्याल लय, आता है, फिर मध्य लय आती है, फिर फिर द्रुत लय दुरुत, आती फिर है, अति फिर दुरुत, तराना होता है। तो बहुत इस कुछ तरह है। से क्लासिकल म्यूज़िक को अगर गाना है और सुनना है तो कम से कम 2 घंटे आराम से चाहिए। बिल्कुल लेकिन उसको अगर 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट के ट्रैक में ढालना है तो मैंने तो सोचा ये तो ट्रैक बनने के बाद में मैं कर नहीं पाऊँगी। इससे अच्छा दीपक जी का एक तरीका होता है जो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हर गाने के लिए ये तरीका इख्तियार करूँगी कि सीधा तानपुरा और एक क्लिक ट्रैक लगाकर और मैं गाकर, अभी यही मैं करती हूँ। अगर कभी मुझे कोई बोलता है कि आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जस्ट इन केस अगर मैं स्टूडियो नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हेडफोन पे क्लिक ट्रैक और तानपुरा लगा के और मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, विच इज़ दी बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि वो सबसे शुद्ध तरीका है वाह। अपने हिसाब से गाकर भेजने का और फिर सामने वाले का हेडेक है उनको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है और कैसे प्लेस करना है एट प्लेसेस। जी बिल्कुल गुनगुना देंगे आज। बाबुल मुरारी। नहीं, मुझे लगता है पहले मैं हमरी अटरिया अच्छा, गा हमरी देती हूँ क्योंकि सब लोग बाकायदा वाकिफ़ हैं उस ठुमरी से। तो पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन हमरी अटरिया सुना देती हूँ। ज़रूर। दर तरना तरना आराना हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। वाह। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म होई जाए। हमरी अटरिया पे। वाह थैंक यू। वाह। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि बता देना चाहिए टाइम पे बात है। ये बात है। मैं मेलोडाइन नहीं यूज़ करता, इनके लिए कभी नहीं यूज़ करता मैं। आपको पता है ना क्या होता है मेलोडाइन? जो बेसुरा गा के जाते हैं ना लोग, उसको फिर 9-9 10-10 घंटे लोग ट्यून करते हैं, No, that's a वो मैं यूज़ नहीं करता सॉफ्टवेयर। Melodyne is a software where you can sing however you want and हाँ। you can make it in sur. सुर। तो मैं जितने भी दर्शक हैं जो कभी देखेंगे इसको, उनको मैं यही कहूँगा कि बस अपना सुरों का रियाज़ करें और शॉर्टकट नहीं आजमाएं। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज के दौर में जहाँ एंटारस और जहाँ मेलोडाइन का एक चलन शुरू हो गया है, लोग स्टेज पे भी मेलोडाइन यूज़ करते हैं अपने सुर को छुपाने के लिए, बेसुरे सुर को छुपाने के लिए। तो वो कहीं इस एल्बम में यूज़ नहीं हुआ है, मेलोडाइन का कहीं यूज़ नहीं हुआ है, एकदम नेचुरल है, 440 है सारा कुछ। हाँ जी। ऑल्सो पारुल जी पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि लता जी के एक्चुअली आज 8 तारीख है और 6 तारीख की सुबह को हमने ये जब खबर सुनी थी, आई वॉज इन द फ्लाइट और कोलकाता में थी और आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। I couldn't sleep the whole flight, not because
क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ देख रहे थे और उनका लास्ट वीडियो जो देखा था वो बहुत डिस्टर्बिंग था कि उनको इस तरह से हम कभी नहीं देखना चाहते थे, बिकॉज यू नो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत रत्न, उनको हम हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक वो खूबसूरत गाती हुई आवाज़ के रूप में हमने हमेशा देखा है, उनको पूजा है। और वो देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब ये ख़बर सुनी तो डेफ़िनेटली एक जेन्युइन रिएक्शन था कि अरे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमने ये सोचा कि, और उस दिन हमने इनफैक्ट हम लोगों ने उस पूरा दिन इस रिलीज़ को हमने रोक रखा था कि आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस रिलीज़, क्योंकि यू नो उनकी रेस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे। बट देन अ थॉट केम इन टू आवर माइंड्स, और हमारे जितने भी म्यूज़िशंस फ्रेंड्स हैं और जो कि म्यूज़िशंस हैं जो बहुत लेजेंडरी म्यूज़िशंस हैं, सबसे हमने राय ली और उन सब लोगों ने यही कहा कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को डेडिकेट कर दिए और समर्पित कर दिए, आप उनके जाने पर म्यूज़िक रोकना चाहते हो, ये कितनी गलत बात होगी। उनकी आत्मा को ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि वाकई अगर हम जिस इंसान को हम म्यूज़िक के लिए याद करते हैं और म्यूज़िक जिनके लिए एक पूजा थी, अगर हम उनके जाने पर म्यूज़िक उनको समर्पित ना कर सके तो हमारे लिए इससे ख़राब बात ही कोई नहीं हो सकती। तो आज का ये जो लॉन्च है, हम उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इसे लॉन्च करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली वांट टू टेक हर ब्लेसिंग्स। आज हमारे बीच में साक्षात तो नहीं है वो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हालांकि ये एक डायलॉग जैसा लगेगा, लेकिन ये बात मैं बहुत दिल से फील करके बोलना चाहती हूँ कि सरस्वती पूजा थी 5 तारीख को और 6 तारीख को सरस्वती माता की जो सबसे फेवरेट उनका बच्चा था वो अपने साथ उनको लेकर चले गए। एंड हेवेंस डेफिनेटली मस्ट बी सेलिब्रेटिंग टुडे, क्योंकि आज उनके पास उनका सबसे फेवरेट बच्चा पहुंच गया है। तो हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सेलिब्रेट हर लाइफ, वी हैव टू सेलिब्रेट हर म्यूज़िक, because that is what she has always been doing and that is what we should also continue to do. So this is a dedication to Lata ji, definitely. बिल्कुल। बाबुल बोरा तो हम मैं आपको बताऊं, समर्पित हैं उनको। ये एक बड़ा ही इत्तेफाकन चीज़ हुई है। एक कोइंसिडेंटली 8 तारीख फाइनलाइज किया, हो गया, अपने आप हो गया, अपने आप हुआ है। ये 28 को होने वाला, इनहेरिटेंस लॉन्च, हाँ, ये 28 जनवरी को होने वाला था जी। 8 तारीख जगजीत अंकल का बर्थडे आता है। तो जैसे प्रतिभा ने बताया, मैं भी बाबुल मोरा जितना करीब से मैंने उनको सुना है और उन सबको सुन के, लेकिन जो एक फाउंडेशन जो थी बाबुल मोरा की, वो उनसे ही हमने अडॉप्ट करके और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो ये बाबुल मोरा, तो आज उनका 81st बर्थडे, तो हम दिल से उनको ही ये अर्पण करते हैं। यस, क्योंकि ये उनको म्यूज़िक के अलावा हम कोई कुछ नहीं दे सकते। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो उनको लगे, और ये उनका ही आशीर्वाद है कि ये सारा उन्होंने ही प्लान किया, मेरे को तो ऐसा लगता है। और लता जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरे पास, मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, 7-8 आई थिंक 8-9 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। फ़ोन पे बात हो रही थी। सजदा एल्बम जब आई थी, जगजी जी और लता जी, मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब। तो वेस्टर्न आउटर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जब होती थी तो लाइव होता था, तो सिंगर बूथ में वो गाती थी। यहाँ पर सरूद ज़रीन दारूवाला जी, यहाँ पर एक पार्टीशन में मैं बैठता था, तो एक आई कांटेक्ट भी होता था। हेडफोन पे आवाज़ आ रही है लेकिन देख रहे हैं हम। तो देखता था मैं कि जब वो स्टूडियो में जब रिहर्सल करती थी तो उनकी आवाज़, यहाँ कोई बैठा है उनको भी सुनाई नहीं देगा। और 2 बार ट्रैक सुनती थी, तीसरी बार बोलती चलिए टेक करते हैं। और जब माइक पे आती थी तो ना ब्लो आता था, ना सांस की आवाज़ आती थी, ना शब्द का कोई वो हो रहा है, ना टेम्पो का। और वो ऐसा वाकई में ये लोग सब एक ही बात, भूतो ना भविष्य। तो उनको ये हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, जो इनहेरिटेंस एल्बम से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से उनको एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि है।
ऑल्सो बिफोर वी फॉरगेट, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, और क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी बोलें वी मेक सेंस, बिकॉज वी ओनली मेक सेंस व्हेन वी डू म्यूज़िक। तो जब हम बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ टॉपिक कहाँ निकल गई। कैरीड अवे हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बहुत ही अहम लोग हैं जी। जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, बिल्कुल। जैसे कि दीपक जी बिना गौरव वासवानी जी के काम नहीं करते हैं, उनके बिना सहयोग के। और जो गौरव हमारे वासवानी जी हमारे को प्रोड्यूसर हैं इस म्यूजिक को प्रोड्यूसर हैं एल्बम मतलब के। एल्बम के। एंड देन प्रशांत सोनागरा जो कि हु हैज़ बीन तबला माइस्ट्रो। ऑलवेज देयर in all our music and he has always been a part of our music. बिल्कुल। प्रशांत सोनागरा तबले पे आप उनको हर ट्रैक में सुनेंगे, और लाखों के बोल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। एंड वो कमाल दीपक जी हमेशा प्रशांत से करवाते रहते हैं। एंड देन डेफिनेटली सेतु अन्ना जो हमारे Sound 7 engineer। हेवन हमारी उनकी सारी टीम जो कि है, Studio। इज़ेकिया है, संकेत है, हर्षुल। and, हर्षुल है, हमारी अनु है। everybody has been working behind this inheritance album tirelessly, and we really want to thank them कि हमारी हर चीज़ को हम आधी रात को बोले हमें एक लाइन चेंज करनी है या एक साउंड चेंज करना है, दे आर ऑलवेज एट इट। मैं सॉरी तुम अपना बात याद रखना। लॉकडाउन लगा ही था, क्योंकि 2 साल से काम करे ना, तो मुझे कभी कभी रात को 2-2:30 बजे कुछ चीज़ याद आती थी कि ऐसा कुछ करना है। तो मैं, जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, बहुत विद्वान इंसान हैं। ही वॉज विथ इलैयाराजा सर, तो इंडिया के अपने आप में एक ही हैं वो साउंड इंजीनियर अपने काम के। तो अरे यार तू सोने देना मेरे को, तेरे को कुछ भी याद आता है तो फिर फ़ोन कर देगा, कल करते ना। तो वो उसका स्टाइल है एक बात करने का। मैं नहीं, अभी कर लेते हैं यार। हाँ बोला, अभी कहाँ पुलिस पकड़ेगी, ये होगा। मैं लेके आता हूँ, मेरे पास वो है, पास है। तो कितनी बार ऐसे हुआ रात को उठा करके, नहीं यार ये चीज़ कर लेते हैं, मेरे दिमाग से निकल जाएगी नहीं तो ऐसे एक जो अभी मैं जब सवेरे में एक टेक्निकल टीम के साथ एक रन थ्रू कर रहा था, तो मैं सारे वीडियोस देख रहा था, तो मैं पीछे फ्लैशबैक में चला गया था कि कैसे हमने शुरू किया था और कहाँ से कैसे आया है। ऑल्सो बाबुल मोरा वेंट ऑन फॉर 9 आवर्स। मेरी मम्मी उस दिन थी Yes। रिकॉर्डिंग पे। और अब वो भी मैं बात कट कर रहा हूँ इसका। मैं इसको हाथ जोड़े थे, मैंने बाबा बस कर, अभी 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, गाती जा रही है, थोड़ा ब्रेक ले ले, पानी पी ले, थोड़ा पी लेगी पानी, चाय कॉफ़ी, लेकिन अपनी जगह से नहीं उठेगी। ये डेडिकेशन जो है ना, ये आपको मनवा देती है कि वो जो चीज़ जो आप चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना, वो आप अपना लेते हो अगर आपकी शिद्दत होती है तो ये इसके अंदर बहुत ही कमाल की है, बहुत कमाल की है। पर वो बात ये उल्टी कह रहे हैं कि 9 घंटे मुझे लगे वहाँ गाने में, लेकिन बिहाइंड द माइक जो लोग सिस्टम पे होते हैं, 7 हेवन टीम, सेतु अन्ना और जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, और दीपक जी, डेफिनेटली उस दिन मेरी माता जी भी थी। हाँ। आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि बाबुल मोरा एक ऐसा ठुमरी है जहाँ पर आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट बाबुल मोरा, क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है डेफिनेटली। तो मैं एक भारतीय लड़की हूँ, तो जब विदाई होती है उसके पहले तक तो समझ नहीं आता है कि आपकी शादी हो रही है, या वी आर मॉडर्न एज पीपल एंड यू नो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हम पहले से ही अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर कभी काम के लिए बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो एक ऑफिशियल फीलिंग होती है कि नाउ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर हस्बैंड्स होम, या आप एक जगह को छोड़कर हमेशा के लिए मेंटली दूसरे घर में जा रहे हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी बिलोंगिंग है। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कभी छूटती नहीं है। एंड व्हेन यू फील दैट, आई रिमेंबर, वो ही दिन मुझे हमेशा याद आ जाता है। और रिसेंटली जब मेरी मम्मी ने ये वीडियो देखा तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वॉज रिमेंबरिंग कि 8 साल पहले तुम जा चुकी हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखकर कि तुम आज ही जा रही हो। तो दिस सॉन्ग इज़ वेरी स्पेशल। अच्छा, और कुछ क्रेडिट्स थी और कुछ अपना जो वीडियो डायरेक्ट किया है? वीडियो डायरेक्ट किया है, यस, 100%। बाबुल मोरा, इसमें 4 ठुमरीज हैं, जिनमें से एक वीडियो बाबुल मोरा जो आज आप रिलीज होने देखेंगे, वाला है, वो वीडियो डायरेक्ट किया है रवि जाधव जी ने।
जिन्होंने हमारा प्रीवियस एल्बम पूरा डायरेक्ट किया था, बोले नैना साइलेंस स्पीक, और इसे कोरियोग्राफ किया है वैशाली चवन ने। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाया था एंड शॉट इट वेरी ब्यूटीफुली एज यू कैन सी, यू सीन ऑलरेडी। बाकी वीडियोस हम लोगों ने दुबई में शूट किए थे और दिया एंड हिज टीम हैड शॉट इट, धवल दर्जी एंड हिज टीम। सो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। वी शुड नॉट फॉरगेट वन मोर नेम, मनोज जाधव। मनोज जाधव जी ने हमारे सारे वीडियोस को एडिट किया है एंड थैंक यू मनोज जी। 100% वो तो इट्स लाइक सूफी, ये सब सूफी स्कोर है बिल्कुल। सूफी स्कोर। चलिए ऑफिशियली जब हम बात कर रहे हैं, शुक्रिया सूफी स्कोर का कि ऐसी चीज़ को बढ़ाने में इतना एक्चुअली सहयोग दिया है। एक छोटी सी चीज़ ये है कि सूफी स्कोर ऐसे बैंक के साथ में इंडिया में प्रवेश लिया है सूफी स्कोर ने कि आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सूफी स्कोर ओनली बिकॉज ऑफ वेरी गुड म्यूज़िक। क्योंकि ऐसा म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, ख़ास तौर पर इंडियन म्यूज़िक को इतना ज़्यादा प्रमोट और कोई भी चैनल नहीं करते हैं ज़्यादातर, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि यू नो इट्स नॉट इंस्टेंट ग्रोथ। लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक में, एशियन म्यूज़िक में इतना मतलब दिल खोल कर उसके पीछे खड़े रहना, बिल्कुल काबिले being तारीफ है। that pillar, be it financially, be it मतलब आप hard work, so they are always there and we are very fortunate to have Sufi Score behind us, so that we can present the music that we always want to do. True. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लगा, बहुत कहाँ से सुन के लाए, यहीं से रेयर हो जाता है सब, बहुत खास बात। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता यहीं से हूँ। रेयर बहुत बड़ी बात बोली है हाँ, ये, यहीं कि से ये रेयर हो मुझे जाता है। नाम बहुत पसंद आया। तो मैं सब मौजूद हैं तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो नाम बैठा है ये मेरे बड़े प्यारे भाई और बहुत सुरीले भाई जो बहुत अच्छे कंपोजर हैं, शेखर रफजनी जी, ये टाइटल उनका था। हाँ, बहुत विशाल शेखर में से बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत Please बढ़िया, continue. बहुत बढ़िया। और इसमें मुझे पता लगा कि प्रतिभा ने ठुमरियाँ गाई हैं दीपक की बात में। तो ठुमरियों का एल्बम आजकल कहाँ सुनने को मिलता है। तो हमने गिरजा देवी जी को बेगम अख्तर साहिबा, शोभा गुटरू जी सबसे सुनी है, लेकिन इस एल्बम में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ नए रंग के साथ ठुमरियाँ पेश हुई हैं, क्योंकि जहाँ दीपक पंडित का हाथ होता है वहाँ नयापन आ जाता है, कुछ ये क्रिएटिव बहुत हैं। तो उन ठुमरियों को हम एक नए अंदाज में सुनेंगे और बहुत मज़ा लेंगे। प्रतिभा का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं और बड़े भाव से गाती हैं। तो मैं बस इंतज़ार में हूँ, इस पूरे एल्बम को सुनना चाहता हूँ और सुनने के बाद दोबारा फिर रिएक्शन दूँगा। ठीक है, आइए प्लीज़ कम। हाँ, लता जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, वो सरस्वती का अवतार थी, अवतार लिया, लोगों को बताया गाना ऐसे गाया जाता है। अगर 100% गाना गाना है तो ऐसे गाया जाता है, परफेक्शन गाना ऐसे होता है। ये सबको सुनाया, सबको सिखाया, और क्योंकि वो सरस्वती माँ थी तो बसंत पंचमी के दिन ही चली गई कि बस मेरा दिन ही आ गया, मैं जा रही हूँ वापस, और वो चली गई। मैं यही कहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने माँ सरस्वती को सामने देखा, उनके साथ काम किया, उनके साथ हंसी मजाक किया, मिले बैठे, तो वी आर वेरी वेरी लकी। लेकिन हम दीदी से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर अवतार लीजिए, आइए और हम लोगों को एक नई दिशा दीजिए गाने की।
शेयर करेंगे सर कोई ऐसा वाकया जो आपके लता जी के साथ शेयर करना चाहेंगे आप मीडिया को? बहुत ज़्यादा है वाकया, एक नहीं है, किसको किसको बताएं आपको, लेकिन एक चलिए सुना देते हैं कि एक बार दीदी का कार्यक्रम इंग्लैंड में हो रहा था, कवेंट्री शहर में। तो मैं भी वहाँ इंग्लैंड में था उन दिनों, तो मैं सुनने चला गया दीदी को। तो मैं बैठा हुआ था सामने, तो दीदी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा मंच पे कि अनूप जलोटा बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मंच पे आएँ और मेरे साथ एक गाना गाएं। और मैंने उनके साथ मंच पे गाना गाया। ये कौन कर सकता है? कितनी सहज हैं, कितनी प्यारी शख्सियत है कि उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया और अपने साथ मुझे गवाया। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बस इतना ही कहना है कि माँ सरस्वती ने अवतार लिया था और अपना काम पूरा करके चली गई। कोई गाना डेडिकेट करेंगे सर, एक लाइन गाएंगे आप या? हाँ, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। दीदी को याद किया ऐसे। दो मिनट नहीं बोल रहा मैं, 2 मिनट मैम इधर जाओ। दीदी हमारा बहुत बड़ा फैन। अरे नहीं ये शब्द ले आया। हाँ लेके आया। थोड़ा सा सेंटर में आइए, सेंटर में Thank you.